नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कि टूल पैथ आर्ट कम में टूल पाथ कैसे होता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक डिज़ाइन बनाना था जो कि बना बनाया मेरे पास है और टूल पाथ भी हुआ है, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज करके हम आप लोग को दिखाते हैं कि आप लोगों को आसानी पड़े। तो सबसे पहली बात तो यही डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन का टूल पाथ ऑलरेडी हुआ है, तो अब इसको हम पहले जाके टूल पाथ में डिलीट करेंगे। उसके बाद इसको फिर से टूल पाथ करना है। डिलीट हो चुका है। अब इसका पूरा जो है बॉर्डर बना हुआ है पहले का, तो उसी को हम लेकर चलते हैं, क्योंकि फिर बनाएंगे तो टाइम लगेगा। इसके लिए अब इसी में हम काम करते हैं। तो पहले हम 2D टूल पाथ करते हैं। तो 2D टूल पाथ करने के लिए सबसे पहले 2D सेलेक्ट करना होगा। 2D प्रोफाइलिंग सेलेक्ट करते हैं आप आउटसाइड। जैसे 2D का मतलब होता है कि आपका जो भी डिज़ाइन है, आपका डिज़ाइन का जो साइड का किनारा जो है, कितना दूर कहाँ कौन जगह कटेगा, कितना कितना दूरी में कटेगा, उसका सिर्फ फ्रेमिंग होता है। जैसे साइड में आपका पहले फ्रेमिंग कर देगा। तो इसके लिए सबसे पहले 2D का हम ये करते हैं। यहाँ जैसे फिनिश डेप्थ 50 mm है, उसको हटा के 0.1 mm कर देते हैं। 0.1 mm से क्या होगा कि थोड़ा सा सिर्फ दागी करते हुए, और लकड़ी का आपका जो कोई भी लकड़ी आप डालिएगा तो लकड़ी का साइज़ पता चलेगा। जैसे यहाँ कम रहे, यहाँ ज़्यादा रहे, तो आपको थोड़ा थोड़ा छूते हुए चल जाएगा। इसलिए 0.1 mm डाले हैं। इसमें हम बीट सेलेक्ट करेंगे। 2D के लिए हमेशा एंड मिल का प्रयोग करना है, तो 5 mm का एंड मिल सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आप मटेरियल सेटअप चेक कर सकते हैं। जैसे ये 8 mm में मेरा कटेगा, तो 8 mm, और ये 42 mm मेरा नीचे बेस बचेगा। ओके करते हैं और नाव कर देते हैं। ये साइड में देखिए कि एक अलग से लाइन चल गया है। अलग से लाइन चलने का मतलब है कि इसी में मेरा जो 5 mm का एंड मिल चलेगा, इसमें चलेगा। तो आपका कोई जो डिज़ाइन का जगह है उसमें कुछ ख़राब नहीं होगा, क्योंकि आउटसाइड हम लोग सेलेक्ट किए थे। इनसाइड करते तो इनसाइड में इधर होता। अब इसको क्लोज करते हैं और 3D के लिए करते हैं। 3D टूल पाथ करने के लिए सबसे पहले मशीन रिलीफ का प्रयोग, मशीन रिलीफ में जाके क्लिक करना है। मशीन रिलीफ में क्लिक किए। अब इसमें आपको सेलेक्टेड वेक्टर में क्लिक करना है, क्योंकि सेलेक्टेड वेक्टर बोले तो ये है जो पिंक दिख रहा है, उसके अंदर मशीन काम करेगी। नहीं तो अगर ऑल मॉडल में जाएंगे तो आपको पूरा जगह में मशीन काम करेगी, जिसमें से आपको देरी हो सकती है। जो आपका 5 घंटे में 10 घंटे में मशीन कटिंग करेगी, उसका आपका 2 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। इसलिए सेलेक्टेड वेक्टर में हम लोग सेलेक्ट करते हैं। पहले सेलेक्टेड वेक्टर सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ टूल सेलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ इसको 5 mm से कटिंग करते हैं। इसको आप बड़ा बीट से भी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा साइज का है। तो इसको हम 5 mm में कटिंग करते हैं, क्योंकि ये बारीकी से कटिंग करेगा। उसके बाद ये भी देखना है कि स्टेप डाउन कितना जाता है। इसमें स्टेप डाउन 10 mm का है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने मटेरियल का जो कटिंग साइज लिखा है वो मात्र 8 mm का था। तो ये भी देख लेना ज़रूरी है कि स्टेप डाउन आपका कम से कम जो आपका साइज है, जो कटिंग का साइज है, जो 8 mm हम रखे थे, तो 8 mm से ज़्यादा होना चाहिए। कम से कम 8 mm होना चाहिए, क्योंकि मशीन का बीट नीचे जाएगा। तो अब मेरे पास तो 10 mm है, इसलिए इसको यहीं पे ओके कर देते हैं। इसको ओके कर दिए, उसके बाद सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं फिर से मटेरियल सेटअप आपका
8 mm का मेरा कटिंग होना है, 42 mm मेरे पास बचेगा। ये ठीक है। अब इसको हम नाव कर देते हैं। अब जब तक ये कर्सर घूमता रहेगा तब तक आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर कुछ कीजिएगा तो फिर से आपको डिज़ाइन बनाना पड़ जाएगा। इसलिए उसे छेड़ना नहीं है, माउस में कुछ भी बटन दबाना नहीं है, या तो फिर कीबोर्ड में भी। तो हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो अब हो गया टूल पाथ। अब इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हम इसको देख सकते हैं जो कि मशीन किस तरह से कटिंग करेगी। तो इसमें सिमुलेशन है, सिमुलेशन टूल पाथ। तो फास्ट सिमुलेशन में देखेंगे, सिमुलेट टूल पाथ फास्ट। इसमें फास्ट में देखेंगे तो थोड़ा जल्दी हमको दिखाएगा। तो इस यहाँ फास्ट में सेलेक्ट किए, फिर यहाँ फास्ट में क्लिक कर लेना है। उसके बाद सिमुलेट टूल पाथ। अब देखिए इधर से कटिंग होना शुरू करेगा, तो धीरे 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 बढ़ते चल जाएगा। ये देखिए, जो भी डिज़ाइन में अगर आपको कहीं ऊंच नीच नज़र आए तो आप यहीं चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मशीन में जाने के बाद आपका कोई उपाय नहीं बचेगा, क्योंकि लकड़ी आपका ख़राब हो जाएगा। चाहे जो भी है, लकड़ी है चाहे MDF है, आप किसी में भी कटिंग कीजिएगा तो वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको जो भी चेक करना है इसी समय चेक कर लीजिएगा। डिज़ाइन तो मेरा प्रॉपर ठीक ही लग रहा है। अब इसको हम सेव कर लेंगे। तो सेव करने के लिए ये आपका सेव टूल पाथ है। सेव टूल पाथ मशीन रिलीफ है। इसमें हम कुछ भी XYZ नाम दे देते हैं। हमने SSSS 1 दिया है, जो कि ये मशीन रिलीफ का है, जो डिज़ाइन कटिंग करेगा। उसके बाद ये मशीन रिलीफ का है जो डिज़ाइन कटिंग करेगा। और ये है, आप इसको आप साइड ले जाइए, इस साइड। अब ये है इन मिल, जो फ्रेम आपका जो बताएगा कि आपका कहाँ कहाँ लकड़ी कम है या ज़्यादा है, कितना अंदर में कटिंग करेगा डिज़ाइन, उसके लिए ये पहले चलाना होगा 5 mm में। इन मिल में ज़रूरी नहीं है, जो आपका बॉल नोज लगा रहेगा उसी में आप कटिंग कीजिएगा, क्योंकि ये बॉल नोज में आप चेंज कीजिएगा, कितना भी चेंज कीजिएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बॉल नोज में ही कटिंग कर सकते हैं। इसको सेव कर लेते हैं, इसको भी सेव कर लेते हैं FFF 1। इसके बाद आप सेव करके आप इसको पेन ड्राइव में डाल सकते हैं। जैसे आपके पास फाइल में आ गया होगा, देखिए ये। अब इसको पेन ड्राइव में डाल के इसी को मशीन में चलाना है। तो इसी तरह से हमारा जो टूल पाथ होता है आर्ट कैम में, इसी तरह से होता है। धन्यवाद।